आर्थिक विकास कार्य योजना जो हमारी डीपीडीपी बनेगी, वो जो कार्य योजना बनाएगी इसमें आएगी और जो वो समझ में इस तरह का वो शासन की ये रहता है कि हर जगह हम लोग एक समितियाँ बनाएं, तो समितियों में जो काम है उसके बाद बोर्ड की योजना एक यह पूरे वर्ष की जो हमारी कार्य योजना होगी से 5 का काम करें तो हमारे जो ये लगाओ से अगर 17 काम पर 18 काम करें तो हमको वहाँ दे ही पाएंगे। संसाधन नहीं है इसलिए जो है सब लोग दूसरे विभागों के गौशाला का होता है, गौशाला बन जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा ना, ये बहुत बेहतर तरीका है। गौशाला अगर बन जाए कुछ लोगों को गरीब लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसमें ये तो यह है कि गौशाला हमने 2 करोड़ 70 लाख का एस्टिमेट किया है। अगर कहीं भी क्षेत्र में कोई सार्वजनिक जगह उपलब्ध हो सकती है तो उसके लिए हम एस्टिमेट बना के शासन को भेज सकते हैं। जो आई थिंक उन विभागों से हम लोग मंगवाने के लिए फिर से भेज देंगे आप देखिए हम लोग भी जगह जो आपके रिश्तेदार हम उनसे भी सभी विभाग जिसका नहीं आएगा तो उसको भी रिमाइंड करा देंगे। इससे हम लोग तय करके आप एक अक्सर हमको जिला पंचायत नेता द्वारा जो सबसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को चर्चा करते हैं जी ग्राम स्वराज के माध्यम से स्थापित पंचायतों के हमारा निवेदन है जैसे नगरियों की तरह रोटी को डस्टबिन रखे गए हैं, बाद में गाड़ियों को हटाया जाए तो उनको अगर बाजार क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाए तो वो सबसे अच्छी सुविधा है। बच्चों का खर्च हो ये बहुत जरूरी है जी। मैं आज इसमें हम लोग गाड़ी तो अपने पौधे में जाके वो आती है 10 का आना जा रही है गाड़ी तो सर जो हमारे विधानघाट में आती है बच्चे से गाड़ी ना पूरा उठाने की तो वो सिर्फ विधानघाट ही आती है और जरूरी जाती है उसका टेंडर होगा। गाड़ियों का रोड मैप भी दे दीजिए ना और अपने हफ्ते में किसके शहर में गाड़ी हफ्ते में एक बार आता है गाड़ी का अनाउंसमेंट नहीं करता है, चुपचाप आता है चुपचाप चले जाता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अनाउंसमेंट करे हफ्ते में एक बार कम से कम 2 बार तो आए इतना बुरा है। दूसरा सर हमारे वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है सोशल विभाग में जी उसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। सर वो आप बात बड़ा काम करना है दूसरे काम करना है इसीलिए हमने आपको बताया कि हम जो भी हमारे साथ मिलकर धारी आप आपको नाम भी बता देता हूँ
या उनको डायरेक्शन किया जाए जिस संस्था ने या जिस डिपार्टमेंट ने उनको लगाया गया है कि यहाँ जिला पंचायत से उनको एक बहुत जगह हमारा तो 18 जिला में उन्नतपुर मंडी के बहुत सारे क्षेत्र हैं नालों से रखे हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे सभी की समस्या है, नालों में सुरक्षा की बात है। या तो ये सिंचाई विभाग से हो सकती है या मनरेगा से हो सकती है, तो इस तरह हाँ से जिला मेरी समस्या है मंदिरों जहाँ पे जैसे बाग बगीचे हैं वहाँ पे जैसे काम करने जाती हैं लेडीजें, वहाँ पे जैसे बाग का शेर का डर रहता है, हमेशा रहता है वहाँ पर, जैसे दिखता नहीं, इसलिए वहाँ सोलर लाइट की बहुत सख्त जरूरत है। और समुदाय भवनों में रिपेयरिंग हो गई, समुदाय भवन में जो वहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है, छत बहुत खराब है, उसकी रिपेयरिंग की है। उसमें दो घर और रहेंगे, तो उसमें तक अभी कोई काम नहीं थी। और कोई मैंने पिछली बार फ्लोर में नदी से लगे हुए 2-3 गाँव भी और वो गाँव कटाव होने से कहीं बहुत नुकसान हुआ है। उसमें भी मैंने वो बात करी थी, वो भी जो उपाय मेरा आग्रह है हम ये देखिए और बहुत ही कार्रवाई हुआ है से कराई जाए और जो कर्मचारी को खेते पर जाके हम अपना करके उसको अच्छे से रखें। और विस्थापन वाला जो मामला है तो वो विस्थापन वाला इतना देखिए वहाँ लोग रह रहे हैं 3 सेट खेतों में रह के बात करते हैं, तो बड़ी स्थिति नहीं है। तो विस्थापन वाला प्रतिभा खराब होता है तो उसका स्वीकार करके और मैंने एक ग्रुप में मैसेज भी किया था और ये अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हमें कम से कम वहाँ बुलाए। अब जनता दरबार जैसा कार्यक्रम है, वहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद ही नहीं, तो ये खाली ऐसा हो रहा है कि कार्यक्रम खाली करना है करके हो रहा है, स्थितियाँ वैसी की वैसी तमाम बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आज अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा सभी विभागों को एक लेटर दिया जाए कि हमारे जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं उनका थोड़ा सा मान सम्मान विभागीय अधिकारी द्वारा थोड़ा सा किया जाए, एटलीस्ट ना आमंत्रण पत्र तो दिया जाए। जनता दरबार जैसा कार्यक्रम है, आपको सच में मुझे उसमें इतना बुरा लगा था कि कई समस्याएं होती हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं। अभी सदन का मुद्दा भी था, लेकिन मैं इसको इतनी प्रमुखता से इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ये चर्चाएं ऐसी हैं कि हम लोगों का लेने कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, मेरे 4 कॉल की उसके बाद कॉल बैक नहीं की गई, तो वो फोन के जो नंबर है वो भेजने वो व्यर्थ है। तो थोड़ा सा मान सम्मान अब इस तरीके से इसलिए कह रहा हूँ, अध्यक्षा जी के वो माध्यम से मैं सारी चीजें कहना चाहता हूँ कि सारे विभाग के अधिकारियों को एक बार थोड़ा सा कसा जाए कि वो जनप्रतिनिधियों का भी थोड़ा सा मान सम्मान करें। इससे बड़ी सर्वज्ञ की बात कौन सी होती है? आगे से अगर बैठक हो, विभागीय बैठक हो, तो वहाँ पे जिला पंचायत की बैठकों में सबसे सर्वप्रथम सक्षम अधिकारी वहाँ पर आए, नहीं कि उन्होंने कहा तो ये साहब यही साहब आगे। अब वो बैठक में विषय उठा रहा हूँ, वहाँ पे कर्नाटक का विषय उठा रहा हूँ, तो रामनगर के वहाँ पे डीएम को साथ पहुँच गए। तो ऐसा हो कि जो उसमें सक्षम अधिकारी थे पूरे जिले को कवर कर रहा, वो अधिकारी वहाँ पे आए और उसने घोषणा दी जाए, वो आधे घंटे बाद वहाँ से चले गए थे, लेकिन सब लोग की मजाक बना के चले गए। उनका कोई पारिवारिक समस्या थी, उसके बदले उन्होंने कहा कि हाँ मैं जो है आपकी बैठक में जरूर आऊँगा, जब मैंने सर से बात की थी तो उनका मैं थोड़ा देख कोई ऐसे परिवार में कोई उसके बदले कोई एडीएम लेवल के सीडीओ साहब वहाँ पर आ सकते थे, कोई ऐसे आ सकते थे। ऐसे तो रात में हम लोग मिलते हैं, वीडियो साहब को वो नहीं है, उनसे हम तो रात में मिलते हैं, हमारा और भी अच्छा परिचय होगा। लेकिन जितने सामान्य सदस्य आए उनको रहना चाहिए, वो विषयों को नोट करते, उससे जो हमारे पॉइंट आए थे पॉइंट हमने काफी मुझे से, लेकिन आगे हम लोगों के बाद संबंध विभाग के बाद कैसे जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे बैठक थी होनी अधिकारी जब जनता ने हमको सुन के बैठा है, जब उनकी समस्याएं जब नहीं बोल सकते हैं तो फिर बेकार है, कम से कम फोन तो अटेंड करना चाहिए जनप्रतिनिधियों का। पता चलेगा तो इसलिए हर बैठक में जिला पंचायत को बुलाना चाहिए, क्योंकि उनका क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, तो जब जाएंगे तभी समस्या में पता चलेगा, तभी लोग काम भी जानेंगे। सबसे ज्यादा जब देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्थिति में रहे। ये इतनी भयावह स्थिति में आपको सच बताऊं, परसों को मैंने कई सीमा का दौरा किया था, उससे पूर्व, और उसके बावजूद जब मैंने एक बार कहा कि ऐसे क्या रीजन होंगे कि मुझे कॉल नहीं किया, कि मैंने उन्हें 4 कॉल किए हैं और उसके स्क्रीनशॉट आपको साझा भी कर सकता हूँ, उन्होंने कॉल नहीं उठाया।
तो कम से कम ये क्या है कि यहाँ पे बैठक हो गई और निष्कर्ष हर बैठक का कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। आज हम आए कम से कम एक कदम आगे बढ़े और हम एक चीज मजबूती के साथ यहाँ से घर को जाएंगे तो हमारी आत्मा को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको जो है माननीय अध्यक्ष जी की ओर से जिलाधिकारी महोदय को और जो है मुख्य विकास अधिकारी महोदय को हम लोग एक पत्र अध्यक्ष जी के माध्यम से भेज देंगे और सभी सदस्यों के नंबर भी उसमें दे देंगे और ये देखिए सभी इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं हमारे सदस्यों को इनवाइट करें और ग्रुप में भी मैं उस बैठक को आपका ग्रुप में भी डाल देंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जैसे कोई विधायक का प्रोग्राम होगा तो ये अगली बैठक में जिलाधिकारी जी को बुलाया जाए, जिलाधिकारी जी के हम लोग को दिया अगली बैठक में जैसे कि देखिए उसमें सारे जो भी वो नहीं बैठा ताकि आपके और उनके सीनियर में ये मामला आता है तो वो अपने कर प्रस्ताव है कि उसमें आप क्या कार्रवाई करनी है। नए तरीके से प्रस्ताव आ जाएंगे। जो उनके बोर्ड के जो है जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो इनको रजिस्ट्रेशन के लिए ये अपने लोगों के रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कोई भी सदस्य अपने सगे संबंधी किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते ये चाहते हैं कि हम जिस भी क्षेत्र में काम करें वहीं के लोगों को रोजगार दें ताकि तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए कोई बात नहीं जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी अन्य विषय से हेतु 8,000 के व्यापारियों द्वारा प्रार्थना पत्र गीत प्रस्तुत किया है। 8,000 का एक्सप्रेस सब संपत्ति से प्रस्ताव पास किया गया है। ये 8,000 की जो एप्लीकेशन आई थी उसके लिए ये हमने से 8,000 वालों की आईडी के हमें मार्च तक समय देना है उसके लिए क्या क्या है ये कौन सा 8,000 है साप्ताहिक लगती है ये कौन सी जगहों की है काम में अपने जेब से देगा और वैसे इसमें तो होता नहीं तो मैं तो सभी से उनसे कहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी को एक प्रस्ताव दिया जाए ताकि वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को डालें सभी हमारा भी एक क्योंकि अपने यहाँ बैठक का क्या होता है बैठक महीने में एक बार या 2 बार होगी उससे ज़्यादा तो तेजी से आने जाने रुक जाएगा तो ये थोड़ा हमारे भी तैनाती हो जाए सैली मिल जाए ताकि ये भी सब गतिविधि चलेगी इस बात पे कि जैसा हम चाहते हैं हम भी चाहेंगे कि हम आगे को जाएं और लोगों के बारे में सोचें क्योंकि अधिकतर लोग तो इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास क्या है उनका ऐसा तो कुछ बजट नहीं है जिससे वहाँ कुछ कर सके अगर ये जानकारी हो सके बजट हमारे में ऐसा हो जिसमें हम लोग गाँवों में जाएं इसका भी हमारी भी कोई महीने की बात नहीं हो तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद तो हमारा जो है प्रस्ताव आया कि हमारे जो आज के दिन को है प्रस्ताव है हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है और गरीब परिवार वहाँ पर अत्यधिक रहते हैं तो मेरा निवेदन है कि वहाँ पर एक महाविद्यालय पूरे हमारे क्षेत्र में जिससे कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें शहरों की तरफ आना पड़ता है बड़े शहरों की तरफ आना पड़ता है गरीब परिवार को रह जाते हैं मेरा विशेष निवेदन है अभी इतना बचा है ना कि बचा हुआ एक मेंबर पूछने 5 लाख क्यों नहीं 5 लाख का दूसरा निवेदन है हर एक ऑफिस जैसे कि मैं देखता हूँ कल भी हम योजना देख रहे थे कि कई अधिकारियों ने अपने घरों में ऑफिस बना
तो हमारी जो ग्राम पंचायत है, पंचायत में हमारे 3 स्तर है। पहला स्तर हमारा ग्राम पंचायत है, दूसरा क्षेत्र पंचायत है, फिर जिला पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत है वहाँ हमारी नींव है और वो नींव भी हमारी कमजोर होती है, पंचायत कहीं ना कहीं जग पड़ाएगी। तो मेरा निवेदन ये हमारे सदन से हर ग्राम पंचायत में एक ऑफिस खुले, एक अच्छा ऑफिस खुले, जो गाँव के जो भी समस्याएं हैं वो गाँव की जो भी समस्याएं हैं वही निपटा दो। और कम से कम मैं चाह रहा हूँ कि रोज भी ऑफिस ना हो 15 दिन से कम से कम एक वहाँ पर अधिकारी बैठे। तो एक ये मेरा प्रस्ताव है। और दूसरा प्रस्ताव है, अभी इस पर चर्चा हुई कि जो हमारे हमारे जो जिला पंचायत की मार्ग है तो मार्ग को अच्छा बनाने के लिए हमारे चौथा है जिला घाट जो अभी हाल ही में एक जो दिवंगत हो गए और हर साल वहाँ पर कुछ न कुछ अपडेट घटना होती है। तो मेरा बड़ा आग्रह है उसमें एक मीडिया का निर्माण हमारे जिला पंचायत यहाँ से नहीं हो पाए जिससे करीबन 15-16 गाँव नामांकित हो जाए, वरना बहुत बड़ेगा वरना पीढ़ी वाले लोग आते हैं सारे अधिकारी। संबंधित विभाग के द्वारा मुझे लगता है कि जो मैंने क्वेश्चन उठाए थे, जो उसमें समस्या आई थी, उसमें कोई अब उसमें कार्रवाई हुई है, होगी या हो चुकी है? सभी संबंधित सभी जो है इसमें माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं जो भी विभाग है हमने उनको कार्रवाई भेजी। अब बैठक का नियम वैसे ये है कि हर 3 माह को होती है, लेकिन हमें क्या और एक कोटाबाग वहाँ पर भी ये सेम समस्या है कि पूरे मार्केट में एक शौचालय तक नहीं है। उनका भी कहना है कि हमसे ये दर दिया जाता है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है, लेकिन पूरे मार्केट में शौचालय नहीं है। और वहाँ पर जिला पंचायत की जगह भी है, जिला पंचायत की जगह भी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ शौचालय बनवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोग जो है सभी सदस्यों से इस बारे में सहयोग लेंगे कि अगर हम लोग कोई जगह का चयन कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत है शौचालय के बनाने के बाद अगर हमें जगह मिल जाए, जगह के बाद उसके रखरखाव वो सब हमने ही करना है, तो एक ऐसी निश्चित जगह हो जाए कि हमें शौचालय बन सकता है, फिर हम उसको प्रस्ताव को एस्टिमेट बना देंगे और उसको कार्रवाई कर लेंगे। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि आप जगह चिन्हित करवा दीजिए, तब फंडिंग को चेक पूरे बाजार में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सर हमने जब हम पैसा दे रहे हैं तो उसका सही यूटिलाइज होना, आदमी काम कर रहे हैं। तो सर वहाँ पे मैं आपको लिख के भी दे दूँगा या तो उसको चाहिए आप लोग उसको लोग इसमें जो अन्य विभागों के बारे में चर्चा हुई है वो भी हम विभागों को भेज पाएंगे। ऐसे मेंबर सब ने अपने प्रस्ताव रखे हैं और हम प्रस्ताव में जल्दी कार्रवाई करेंगे। और जगह जैसे कूड़े की समस्याएं, जैसे कूड़े की गाड़ियाँ कम हैं, उसके लिए हमने 2 गाड़ियाँ बढ़ा दी हैं। और लोगों की जैसे रोडों की समस्याएं, रोडों की जगह गड्ढे पड़े हैं, पानी की समस्याएं हुई हैं, तो लोग कह रहे हैं कि लोगों की रोड की मरम्मत कराइए जब तक वो पूरी होती हैं। और बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, उनको हम जल्दी उनका निवारण करेंगे और उसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। जैसे पहुँचे हैं एक दो ही नाम में आएंगे, समस्या रही ऐसा हो सकता है। नवरात्रि भी चल रही कि अब तो फास्ट हो या मंदिर गए। मैडम ये कुछ शिकायतें भी यहाँ पर आई हैं, माननीय सदस्य जो है उन्होंने कहा कि अधिकारी उनके फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे? आज की बैठक तो हमारी बोर्ड की थी और जो अगली हम बैठक रख रहे हैं उसमें हमारे अधिकारी मैडम सब रहेंगे और सब अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे और अधिकारियों से खुद हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस मेंबर का फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं और किस वजह से नहीं उठा रहे हैं, और इसमें भी कार्रवाई होगी। जिला पंचायत की दूसरी बैठक थी। दूसरी बैठक में मैं सर्वप्रथम मैंने पिछली बार बैठक में भी रखा था, चुकम ग्राम सभा है जिसके विस्थापन के लिए बाढ़ से ग्रसित गांव है और कई हिस्सा उसका बह भी गया है। पिछले 2 दिन पहले बारिश जब हुई थी उसमें 2-3 घर बहे, तो वहाँ पे लोगों को बड़े जीवन अस्त व्यस्त चल रहा उनका। तो चुकम के विस्थापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आज मैंने प्राथमिकता से और मुद्दा उठाया, जिससे कि मैंने माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी से कहा कि इसमें तुरंत कार्रवाई कर उनको शिफ्ट किया जाए। अभी बरसात खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद कुछ होना है नहीं, तो बरसात में जो भी नुकसान हो रखा है, जो भी उनकी पीड़ा है, उसको देखते हुए आज मैंने विस्थापन वाली प्रक्रिया का मुद्दा उठाया है।
और साथ ही सांवलदी पूर्व में वो भी नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, तो उनके लिए भी मैंने 4 दीवारी बाढ़ सुरक्षा दीवार के लिए भी मुद्दा उठाया, क्योंकि अभी पिछली बार ही बारिश में वहाँ भी नाले नदी आई थी, उसमें भी कई गांव घर बह गए थे। उसके लिए भी मैंने बाढ़ सुरक्षा के लिए मुद्दा उठाया। पंचायत की ये बैठक थी जो पिछली जो 6/9 को जो हमारा जिला पंचायत की जो बैठक थी, जिसमें जो हमारे जो हम लोगों के द्वारा प्रस्ताव दिए थे, जो संबंधित विभागों की जो समस्याएं थी, उसके संबंध में जो निस्तारण हुए तो उनमें विशेष से गहनता से चर्चा हुई और बहुत सारी चीज़ों में अभी प्रस्ताव भी पास होने थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव था जो हमारी जिला पंचायत की जो परिसंपत्तियाँ हैं, परिसंपत्तियों पर कहाँ कहाँ हमारी संपत्ति है उन पर चिन्हितीकरण करके उसको डिपार्टमेंट अपने अंदर कर ले और उसके लिए हमारे जो रिटायर रेवेन्यू के जो ऑफिसर थे उन ऑफिसरों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो रिटायर हैं उन लोगों को पैनल में रखा जाएगा, वो हमारी प्रॉपर्टी जिला पंचायत की उनको चिन्हितीकरण करेंगे। दूसरा एक मेरे द्वारा एक विशेष रूप से एक मुद्दा ये भी उठाया गया, जो हमारे तो जिला पंचायत का जो एक डाक बंगला है काठदाम में, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी और पुरानी प्रॉपर्टी है, उसमें वहाँ पर जिला पंचायत का एक कार्यालय और साथ में वहाँ पर गेस्ट हाउस के रूप में उसको बनाया जाए, जिसके लिए सभी सदन के सदस्यों ने एक मत होकर उस प्रस्ताव को शासन को बनाने के लिए सब लोगों ने सहमति जताई है कि इसका आप DPR बना के उसको शासन को भेजेंगे। ये एक था। दूसरा, हमारी जो माननीय अध्यक्ष जी की एक गाड़ी काफ़ी 10 साल पुरानी हो चुकी है, उस गाड़ी को नई गाड़ी लेने के लिए भी हमारे द्वारा एक उठाया गया कि काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्रों में माननीय अध्यक्ष जी को और उनके साथ सदस्यगणों को जाना पड़ता है, तो इसके लिए भी नई गाड़ी लेने के लिए भी सभी सदस्यों ने प्रस्ताव को पास करने की ध्वनिमति से किया। पहली मांग हमारी जिला पंचायत में जो महाविद्यालय की मांग है, उस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जो कि हमारे क्षेत्र की बहुत प्रमुख मांग है, जिसमें कि हमारे बच्चों का जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, लगभग हमारे क्षेत्र में 20 इंटर कॉलेज हैं। 20 इंटर कॉलेजों के बच्चे बाहर हल्द्वानी, नैनीताल जैसे महानगरों की ओर उनको देखना पड़ता है, तो मैंने प्रमुखता से महाविद्यालय की मांग आज रखी है। और दूसरी मांग हमारे ग्राम पंचायतों में जो ऑफिस हैं, एक ऑफिस हमारे ग्राम पंचायतों में खुलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग रही है, क्योंकि ऑफिस नहीं होने के कारण जो ग्रामवासी हैं उनको दूर दूर भटकना पड़ता है, ग्राम विकास अधिकारियों के, ग्राम पंचायत अधिकारियों के घरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उन समस्याओं के निदान के लिए जो भी गांव की समस्याएं होती हैं वो गांव में ही हल हो जाए, उनका निराकरण हो जाए, तो ऐसी मेरी वहाँ प्रस्ताव मैंने रखा है। और आज बोर्ड मीटिंग थी जिला पंचायत की, तो मैंने ये जो बेजुबान बेसहारा पशु हैं उनके बारे में रखा, और ये जो लाइटें विद्युत कटौती हो रही है उसके बारे में मुद्दा रखा कि उसके जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। और ये विजयपुर में एक ट्रांसफार्मर लगा है सूखी नदी में, तो उसका भी रख रखाव और उसको सेव करने के बारे में कहा है। विजयपुर में सूखी नदी में लगा है जो, उसके बारे में बोला है। और अन्य समस्याएं, बहुत समस्याएं हैं जिसका समाधान अब अगली बोर्ड मीटिंग में बताएंगे क्या क्या।